हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार बीजेपी जो है अपनी तिरंगा यात्राएं निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है, कह रही है कि पहले सरकार बताए सीज फायर जो हुआ, क्या शर्तें हुई, क्या बातचीत हुई अमेरिका के साथ। सबसे पहले मैं इस देश की सेना के लिए, सेना के अधिकारियों के लिए, चाहे वो हमारे जल से लेकर के और आकाश तक हमारे जो जिस तरह से सैनिकों ने एक शौर्य और साहस का परिचय दिया है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और बधाई देना चाहता हूँ 140 करोड़ देश की जनता को, नागरिकों को, जिन्होंने अपनी भावनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रकट की। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को स्वीकार करते हुए और ये पाकिस्तान पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में एक ऐसा ऑपरेशन है, मुझे लगता है कि पीढ़ियों तक याद रहेगा, क्योंकि ये उन आतंकवादियों के लिए और उन ऐसे गलत धारणा रखने वाले लोगों को सिखाने का काम किया है कि हमारे यहाँ एक चुट्टी सिंदूर की माता बहनों की कीमत क्या होती है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी देश की सेना ने इन्हें समझाने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने देश के नाम संबोधन में भी जिस तरह से पूरे देश की बात कही है, सभी की बात कही है साथ, इसके बाद में भी इसमें राजनीति लाना और सैनिकों के मनोबल को गिराने के लिए इस तरह की बातें करना और उनको भी हर चीज़ के साक्ष्य चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनको जाकर पाकिस्तान में जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के नाम जो संबोधन दिया है, देश की जनता ने देख लिया है, सुन लिया है और पाकिस्तान ने भी यहाँ से जो कड़क संदेश दिया है वो भी पाकिस्तान ने माना है। लेकिन सर, जो उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, वो तो कह रहे हैं, वो विवादित बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की खड़ाऊ लेकर सरकार चला रहे हैं। अब ये तो संजय राउत जी के बयान तो आप जानते ही हैं, लोकसभा में भी क्या क्या बोलते हैं। अब हाशिए पर जो लोग आ जाते हैं ना, तो बोलने के अलावा कोई रहता नहीं है, बचता नहीं है। तो इसलिए जब महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकार दिया है, ऐसे लोगों के बोलने का कोई महत्व रह नहीं जाता है। और मुझे लगता है कि केवल अमेरिका ही नहीं, दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है, दुनिया ने भारत के सेना की ताकत को देखा है। ये संजय राउत को भी उस सेना की ताकत को देखना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उस दृढ़ संकल्प की शक्ति को देखना चाहिए जो उन्होंने करके दिखाया है। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनमें सवाल तुर्की बाइकआउट जो ट्रेंड चल रहा है उसको लेकर पूछा गया, तो कांग्रेस के जो दो नेता हैं जयराम रमेश और पवन खेड़ा एक दूसरे की तरफ माइक करते हुए नजर आए। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पे आउटरीच चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो सरकार तो बीजेपी की है ना, सरकार एक्शन ले। मैं तो आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं उन कांग्रेस के नेताओं के लिए और उन सब नेताओं के लिए जो इस पर कोई न कोई अपनी प्रतिक्रिया नेगेटिव देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो शांत बैठेंगे, उसी में ज़्यादा ठीक है। अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ भी इस तरह का बोलेंगे तो देश की जनता समय आने पर उनको ठीक से जवाब देने का काम करेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, ABP न्यूज़, दिल्ली।